बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक अत्यधिक खतरनाक और क्रूर राजा का राज्य था। उसका नाम था राजा विक्रम। विक्रम राजा अपनी ताकत और सामर्थ्य से पूरी धरती में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसके युद्ध कौशल और ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी क्रूरता और निर्दयता के लिए भी थी। वह अपने राज्य के लोगों को डराने और उन्हें गुलाम बनाने का आनंद लेता था। राजा विक्रम का हर कदम लोगों के दिलों में डर और आतंक भरता था। वह अपने विरोधियों को बिना किसी दया के खत्म कर देता था। उसकी सेना में भी उसका खौफ था, क्योंकि जो कोई भी उसकी इच्छा के खिलाफ जाता उसे मौत की सजा दी जाती। वह राजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी क्रूरता के कारण उसके राज्य में शांति का नामो निशान नहीं था और लोग उसकी तानाशाही से त्रस्त थे। एक दिन राज्य में एक युवा योद्धा अर्जुन आया। अर्जुन का दिल बहादुरी और साहस से भरा हुआ था। वह राजा विक्रम की क्रूरता के बारे में सुन चुका था और उसने ठान लिया था कि वह इस अत्याचारी राजा का अंत करेगा। अर्जुन ने पहले राज्य के नागरिकों से राजा के बारे में जानकारी ली और यह पता किया कि राजा विक्रम के खिलाफ कोई उठ खड़ा नहीं हो पाया था, क्योंकि वह अत्यधिक ताकतवर था और उसके खिलाफ उठने वालों का हश्र बहुत बुरा होता था। अर्जुन ने राजा विक्रम को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन पहले वह अपनी शक्ति और युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए गहन अभ्यास करने लगा। कई महीनों तक कठिन संघर्ष और प्रशिक्षण के बाद अर्जुन पूरी तरह से तैयार हो गया। एक दिन अर्जुन ने राजा विक्रम के महल में घुसने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना को सफलता से अंजाम दिया और महल तक पहुंचने में सफल रहा। महल के भीतर राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा हुआ था और अर्जुन ने उसे सीधी चुनौती दी। राजा विक्रम, तुम्हारी क्रूरता और अत्याचारों का अंत आज इस दिन से होगा, अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा। राजा विक्रम ने अर्जुन को चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम के पास ताकत और शौर्य था, लेकिन अर्जुन की बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे हराया। अर्जुन ने राजा विक्रम को परास्त किया और उसे अपने अत्याचारों का एहसास दिलाया। राजा विक्रम की हार के बाद उसके राज्य में शांति का आगमन हुआ। अर्जुन ने राजा विक्रम को यह सिखाया कि ताकत केवल दूसरों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका सही उपयोग लोगों की भलाई और न्याय के लिए किया जाना चाहिए। राजा विक्रम ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया।